गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, न्यूक्लिक एसिड डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड केमिकल कंपोजिशन स्टडी किया था। इट मेड अप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, वो भी हमने डिस्कस किया था। प्यूरीन के अंदर एडेनाइन और ग्वानिन और पायरिमिडीन के अंदर थाइमिन एंड साइटोसिन। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। आज हम उसको लैंग्वेज ले लेते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए proposed by Watson and Crick. Watson and Crick. Okay. So what are the point of the double helical structure of Watson and Crick? The first point is DNA consists two polynucleotide chains. Two polynucleotide chains. Why? जैसा कि हमने बताया था कि a long chain of polynucleotide is called what? A long chain of nucleotide is called polynucleotide. Second, polarity of one strand is 5 dash, 3 dash, it is 5 dash P, 3 dash OH, and polarity of another strand, is 3 dash OH, 5 dash P. Okay, so one strand की polarity क्या होती है? 5 dash P, 3 dash OH, and second strand की polarity opposite रहती है, that is 3 dash OH, 5 dash P. Both strands are anti-parallel. Both strands are anti-parallel. दोनों anti-parallel रहते हैं। 4. Adenine nitrogen base, bonded with thymine by double hydrogen bond. डबल हाइड्रोजन बॉन्ड A always bind with T, जैसा कि डायग्राम में बताया था। A always bind with T with how many bonds? Double hydrogen bond and okay, तो ये आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं फिफ्थ नंबर, साइटोसिन, that is another nitrogen base bonded with guanine by triple hydrogen bond. Okay, A always bind with T by double hydrogen bond, C always bind with G with how many bonds? Triple hydrogen bonds. This is the double helix structure concept. Next one is diameter of
helix, diameter of helix is 20 angstrom bracket BDNA। हम जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो कौन सा डीएनए है? बी डीएनए है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे बी का मीनिंग क्या है? एक्स्ट्रा और भी कोई डीएनए होते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, दूसरे डीएनए के कंटेंट भी होते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। 7 लेंथ ऑफ वन टर्न इज 3.4 नैनोमीटर। वन टर्न का जो लेंथ होता है डीएनए का वो कितना रहेगा? 3.4 नैनोमीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू successive base pair is 0.34 नैनोमीटर। दो बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? 0.34 नैनोमीटर। तो ये आपको क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे डबल हेलिक्स स्ट्रैंड के, जो कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अब इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है वो ले लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे इसके अंदर कंटेंट है, जैसे आपको स्ट्रक्चर में भी समझाया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको बताया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर कि ये शुगर जो है वो इस तरीके से रहती है। ओके, हम एक से ज्यादा शुगर का डायग्राम इसमें बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 शुगर का डायग्राम ले रहा, 4 का ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये 4 का डायग्राम ले लेते हैं। ओके, ये शुगर कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर ये 3rd नंबर, ये 5 नंबर कार्बन है शुगर के, 3rd नंबर 5 एंड 5 एंड दिस इज द कार्बन नंबर 1। ये कौन सा कार्बन है? ये कार्बन नंबर 1 है। ओके, क्लियर हो गया ये चीज। इसी तरीके से दूसरे स्ट्रैंड की शुगर जो होती है वो ऑपोजिट होती है, इन्वर्ट होती है। तो उसको बना लेते हैं इन्वर्ट शुगर को। पहले इन्वर्ट शुगर को बना लेते हैं इस तरीके से। ध्यान रहे कॉर्नर सामने होने चाहिए। ये इन्वर्ट शुगर हो गई। ये इन्वर्ट, इधर भी इन्वर्ट शुगर। अब यहां पे 3rd नंबर कार्बन, यहां पे 5 3rd and this is the 5th one. Okay, so 5th number carbon always bonded with phosphate। तो यहाँ पे कौन सा क्या होगा? यहाँ पे फॉस्फेट होगा, P। 5th नंबर कार्बन पे क्या होगा? P, फॉस्फेट। इधर भी 5th नंबर कार्बन पे क्या होगा? P। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दिस वन इज व्हाट? दिस इज फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड। दिस इज फॉस्फोमोनोएस्टर। क्यों? क्योंकि ये एक ही बॉन्ड जुड़ा हुआ है, आगे दूसरा बॉन्ड नहीं है, सिंगल है, इसलिए फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड है। ओके, इधर भी ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड। इधर भी ये फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड है। तो ये वाला कॉर्नर कौन सा हुआ? दिस वन इज 5' P। और अपर कॉर्नर में OH बॉन्ड होता है, हमेशा 3rd नंबर कार्बन पे क्या रहता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये वाला कॉर्नर कौन सा हुआ? 3' OH। ये पहले ऑपोजिट हो गया, ये 5' P और ये 3' OH। सो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं और 2 स्ट्रैंड के अंदर हमें ये बताना है कि एक की पोलैरिटी 5' P 3' OH होती है और दूसरे की पोलैरिटी 3' OH 5' P होती है। अब इसके बीच में यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर ये फॉस्फोरस, यहां पे ये 3rd नंबर पे और इधर 5 नंबर है।
ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फोडाइएस्टर। इधर भी फॉस्फोरस, अगेन थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर, अगेन फॉस्फोरस थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर, राइट। इधर भी फॉस्फोरस फिफ्थ एंड थर्ड, अगेन फॉस्फोरस फिफ्थ नंबर थर्ड नंबर, अगेन फॉस्फोरस फिफ्थ नंबर और थर्ड नंबर। सो दीज आर व्हाट? दीज आर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इनको क्या हम कहेंगे? इनको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहेंगे। चलो हम लिख लेते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब आप बताइए डायग्राम देखिए कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है कितने? 1, ये दोनों एक साथ एक काउंटिंग एक होगी, काउंटिंग 1 होगी, 1 2 3 4 5 6। कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हुए? 6। और फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड कितने हुए डीएनए के अंदर? 1 इस कॉर्नर पे और 1 इस कॉर्नर पे 2। चलो अब आगे की कहानी ले लेते हैं। आप ध्यान देंगे यहां पर अगर एडेनाइन है, यहां पे क्या है? एडेनाइन है, तो वो किससे बॉन्ड होगा? थाइमिन से। और नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ में कार्बन नंबर 1 से ऐड होती है। नाइट्रोजन बेस ऑलवेज बॉन्डेड विद द कार्बन नंबर 1 ऑफ द डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर इन आर। ओके, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो इनका नाम क्या हो गया? दिस इज व्हाट? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां तक क्लियर है? ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन जो यहां बन रहा है ये बॉन्ड कहां पे? नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में, इसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, अब मान लो यहाँ पे C है तो वो ट्रिपल बॉन्ड G के साथ बॉन्ड होगा। यहाँ पे अगर T पहले आ गया है, पहले A था, अब इस सिस्टम में T आ गया तो उधर A आ जाएगा। अगेन यहाँ पे G पहले आ गया तो C यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 बेस पेयर है। इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहेंगे? इन दोनों को कंबाइनली हम बेस पेयर कहेंगे। नाइट्रोजन C G के साथ जुड़ रहा है या A T के साथ जुड़ रहा है, इसको हम बेस पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस पेयर कहेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कितने बेस पेयर हैं? आपके नीट में भी क्वेश्चन आता है, 12th में भी क्वेश्चन आता है। हाउ मेनी? ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है डीएनए का। ओके, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल कंपोजिशन भी क्लियर हो रहा है। हाउ मेनी बेस पेयर इज देयर? 1 2 3 4। बेस पेयर कितने? 4। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं इसके अंदर? तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और एक नाइट्रोजन बेस। दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड सामने जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, उस एंटी पैरेलल स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है। सो हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इज देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियोटाइड इज देयर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट हम क्या बना सकते हैं कि नंबर ऑफ बेस पेयर जो है वो 4 है और न्यूक्लियोटाइड 8 है, यानी कि बेस पेयर का नंबर न्यूक्लियोटाइड के नंबर से हमेशा हाफ रहेगा। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि इफ देयर आर 40 बेस पेयर then find the number of nucleotide, the answer is right, answer is very easy, just double करना है, क्योंकि number of nucleotide is always double of number of base pair, then the answer is 80, answer is 80। उसी तरीके से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात करें, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 8 है, यानी कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की संख्या हमेशा न्यूक्लियोटाइड के नंबर के बराबर रहती है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नाउ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसका मीनिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि जितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें से -2 करना है आपको। कितना करना है? -2। अगर आपको कहते हैं कि 80 न्यूक्लियोटाइड्स है और आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का नंबर बताइए, तो 80 - 2 यानी कि 78 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाएगा इन द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और 1 स्ट्रैंड का पूछे तो आप 1 स्ट्रैंड, टोटल 80 न्यूक्लियोटाइड्स है तो 1 स्ट्रैंड में कितने होंगे? 40, और 40 का -1 करना है,
क्योंकि एक स्टेट में -1 होता है, यानी 39 आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। ओके, सो इसको कंटिन्यू करते हैं। यस, सो नेक्स्ट टॉपिक इज चारगाफ रूल। व्हाट इज चारगाफ रूल? चारगाफ रूल जो चारगाफ साइंटिस्ट थे उन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रैंड के अंदर नाइट्रोजन बेस किस तरीके से ऐड होते हैं ताकि उसका जो डायमीटर होता है वो हमेशा फिक्स रहता है और एक पर्टिकुलर लेन में रहता है। तो किस तरीके से ध्यान रखिए, ए हमेशा टी से बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और टी होगा तो ए से, सी होगा तो जी से। ओके, तो चारगाफ ने ये बताया था कि नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पायरिमिडिन। डीएनए के अंदर प्यूरिन की संख्या हमेशा पायरिमिडिन की संख्या के हमेशा बराबर होगा, किसी भी तरीके से मैनेज करेंगे। एडेनाइन दूसरा, प्यूरिन कौन होता है? ए प्लस जी, ए और जी एडेनाइन और ग्वानिन को प्यूरिन कहते हैं, और सी साइटोसिन और थाइमिन को पायरिमिडिन कहते हैं। यानी कि एडेनाइन और ग्वानिन का टोटल नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? साइटोसिन और थाइमिन के बराबर। एडेनाइन जो होता है वो टी से जुड़ता है थाइमिन से, तो ए 10 होंगे तो थाइमिन भी 10 होंगे, यानी नंबर ऑफ एडेनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन। साइटोसिन जो है वो किसके साथ ऐड होता है? ग्वानिन के साथ, तो साइटोसिन का नंबर हमेशा किसके बराबर होगा? ग्वानिन के बराबर होगा। चलो, तो ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। उसके बाद में एक 4th नंबर कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ए प्लस टी की संख्या ली जाए, क्योंकि एक ए टी साथ में जुड़ते हैं और सी जी साथ में जुड़ते हैं, तो इन दोनों का नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा। a प्लस टी इज नॉट इक्वल टू सी प्लस जी, लेकिन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट आएगी पर्टिकुलर स्पीसीज टू स्पीसीज। हर एक स्पीसीज में इनका जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू में आएगा। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो इसके अंदर लेस देन 1 आता है, 0.97 के करीब आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, इन सब के अंदर लेस देन 1 आता है, यानी कि आप पता कर सकते हो कि मोनेरा ग्रुप के अंदर सी और जी की संख्या ए और टी की संख्या से ज्यादा होती है। डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आएगी। और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो हमेशा ये 1.33 और 1.37, यानी कि यूकैरियोट्स में हमेशा इसका नंबर मोर देन 1 आता है। किसका नंबर? ए प्लस टी एंड सी प्लस जी के रेशियो का, यानी कि यूकैरियोट्स में एडेनाइन एंड थाइमिन का नंबर ज्यादा रहेगा। क्लियर हो गया? अब इसी पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ एडेनाइन इज 30% देन फाइंड परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। ओके, सो एडेनाइन कितना हुआ? 30%। अब आप यहां ध्यान देंगे, एडेनाइन 30% है तो थाइमिन भी कितना होगा? थाइमिन भी कितना होगा? एज पर द रूल एडेनाइन किसके बराबर होगा? थाइमिन के। एडेनाइन 30% है तो थाइमिन भी कितना परसेंट हो जाएगा? थाइमिन भी 30% हो जाएगा। ओके, टोटल परसेंटेज में से कितने परसेंटेज कवर हो गए? 60। अब कितने बजे? 40। और 40 ए प्लस टी, ये टोटल सी प्लस जी के वैल्यू के बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेंगे। तो ए प्लस टी कितना हो गया? 60, यानी कि सी प्लस जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी प्लस जी की वैल्यू हो जाएगी 40। ओके, और इस रूल के अकॉर्डिंगली सी और जी का परसेंटेज क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो ऑब्वियसली हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है? ग्वानिन, तो ग्वानिन कितना हो जाएगा? 40% अपॉन 2, यानी कि सिंपल आंसर आपका आंसर आ जाएगा 20%। आंसर आ जाएगा 20%। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आंसर देना है। उसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ए हमेशा टी के बराबर होगा और सी हमेशा जी के बराबर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। So, next topic is packaging of DNA. Students, DNA length is 2.2 मीटर एंड न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो माइनस में होती है, 10⁻⁵ -6। अब इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए कैसे एडजस्ट होगा? तो उसको पैकेजिंग होना पड़ता है। जैसे आप पतंग के धागे को उसके रोल के ऊपर जो लपेटते हैं, उसको पैकेज करते हैं, एक कम छोटे से जगह पे बहुत बड़ा धागा आ जाता है, उसी तरीके से डीएनए भी पैकेज होता है। तो डीएनए की पैकेजिंग की जो यूनिट होती है उसका नाम है न्यूक्लियोसोम। स्मॉलेस्ट यूनिट है डीएनए की पैकेजिंग की, उसका नाम है न्यूक्लियोसोम।
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये डेफिनेशन हो गई। फिर इट कंसिस्ट, इस पैकेजिंग यूनिट में क्या होता है, इट कंसिस्ट सेंट्रल हिस्टोन ऑक्टामर, यानी कि दो मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 मॉलिक्यूल होते हैं। किन के मॉलिक्यूल होते हैं, H2A हिस्टोन प्रोटीन के टाइप है, H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल और H4 के 2 मॉलिक्यूल। तो टोटल 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन का सेंट्रल कोर जो बनता है वो हिस्टोन प्रोटीन से बनता है और उसके चारों तरफ क्या रहता है, उसके चारों तरफ सेंट्रल कोर कंसिस्ट ये होता है, हिस्टोन ऑक्टामर होता है और उसके चारों तरफ एंड क्या रहता है 1/3 कॉइल ऑफ डीएनए। क्या रहेगा, उसके चारों तरफ क्या रहेगा, डीएनए रहेगा। वो डीएनए कितना रहेगा, कंप्लीट सर्कल होगा, सेकेंड 3/4 होगा, 1/3 कॉइल ऑफ डीएनए होगा। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 1/3 कॉइल ऑफ डीएनए दोनों को कंबाइंडली न्यूक्लियोसोम कहेंगे, जिसका डायमेंशन क्या होगा 55-110 एंगस्ट्रॉम। इसको कभी कभी 11 × 6 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए सबसे पहले पैकेज हुआ है और पैकेज होके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, न्यूक्लियोसोम। किसमें कन्वर्ट हो गया है, न्यूक्लियोसोम के अंदर। ये हिस्टोन ऑक्टामर है जिसके चारों तरफ 1/3 कॉइल ऑफ डीएनए है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पैकेजिंग। अब ये न्यूक्लियोसोम 6 न्यूक्लियोसोम कंबाइंडली अगेन एट द सुपर पैकेजिंग व्हाट परफॉर्म, इट को फॉर्म सोलेनॉइड। क्या बनाता है इसको, सोलेनॉइड बनाता है जिसका 30 नैनोमीटर साइज होती है ना। इसकी कितनी होती है, अप्रॉक्स 6 नैनोमीटर और इसकी कितनी होती है 2 नैनोमीटर। ओके, तो हम देख रहे हैं पहले 2 नैनोमीटर जो डायमीटर था वो किस में कन्वर्ट हुआ 6 नैनोमीटर, फिर किस में कन्वर्ट हुआ 30 नैनोमीटर, यानी कि वो कंप्लीटली इस तरीके से पैकेज हो रहा है। ओके, अब ये 30 नैनोमीटर से फिर आगे ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम में। आप देख पा रहे हैं कि ये 2 नैनोमीटर जो डीएनए था पहले न्यूक्लियोसोम के अंदर पैकेज हुआ, उसके बाद में और ज्यादा 6 न्यूक्लियोसोम आपस में कंबाइंड होकर सोलेनॉइड बन गया और सोलेनॉइड से अंदर की तरफ जो क्रोमोमियर, क्रोमोसोम के अंदर इसको क्रोमोमियर पार्ट कहते हैं, वो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए ही क्या है, डीएनए। ये जो क्रोमोमियर है, ये क्रोमोमियर क्या है, ये क्रोमोमियर डीएनए ही है जो हाईली पैकेज हो गया है। और ये पैकेजिंग कब होती है, जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड करता है। जब सेल डिवाइड नहीं करेगा तब तो वो ओपन रहेगा, क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में रहेगा। क्रोमेटिन फाइबर जो न्यूक्लियस का डायग्राम बनाते हैं अपन, ओके। और जब सेल डिवाइड करता है तो वो पैकेज होकर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट रूप से नजर आने लगते हैं। तो ये इस तरीके से पैकेजिंग की यूनिट हुई। स्मॉलेस्ट पैकेजिंग को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम 2 चीजों से मिलकर बना है, वन इज the stone octamer, 2 molecule of each, 2 molecule of H2A, 2 molecule of H2B, 2 molecule of H3, 2 molecule of H4। ये हिस्टोन के टाइप से, हिस्टोन प्रोटीन के टाइप से, और उसके ऊपर क्या होगा 1/3 कॉइल ऑफ डीएनए होगा। ओके, तो ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक इस पॉइंट आपको जो और ध्यान रखना है कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर टोटल बेस पेयर जो होता है वो कितना होता है 200। ये ध्यान रखें कि न्यूक्लियोसोम क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोसोम के अंदर टोटल 200 बेस पेयर होते हैं। इसके ऊपर अभी मैं क्वेश्चन ले लूंगा और डीएनए के टाइप्स पढ़ लेते ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने बताया था कि अभी जो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए कॉन्सेप्ट बताया था, वो कौन सा डीएनए डिस्कस किया था, बी डीएनए। सर अधिकतर मोस्टली बी डीएनए होता है, हमारी बॉडी में भी बी डीएनए है, लेकिन इसके अलावा भी कौन कौन से डीएनए होते हैं, ए डीएनए, बी, सी, जेड। बेस पेयर कितने बेस पेयर एक टर्न में होंगे, ए डीएनए के अंदर एक टर्न में 11 बेस पेयर, बी डीएनए में 10 बेस पेयर, सी में 9.33, जेड में 12। डायमीटर, ए डीएनए का डायमीटर 23, बी डीएनए का डायमीटर 19, सी डीएनए का डायमीटर 19, जेड डीएनए का डायमीटर 18। फिर बात करते हैं हेलिकल। ये राइट हैंडेड हेलिकल है,
ये भी राइट हैंडेड है, ये भी राइट हैंडेड है, केवल एक ही लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है, उसको जेड डीएनए कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में कि लेफ्ट हैंडेड डीएनए का नाम बताइए। अब इसी को डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसा मैंने बताया था आपको कि हमारे अंदर ह्यूमन सेल के अंदर डीएनए की लेंथ कितनी होती है, तो उसका आंसर था 2.2 मीटर। ये देख लीजिए आपकी बुक में दे रखा है 5 × 174, जो कि एक वायरस है। उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर भी कह सकते हो, ये बेस पेयर की संख्या होती है। और लैम्डा बैक्टीरियोफेज के अंदर जो बेस पेयर है, ये भी एक वायरस है, इसके अंदर 48502 बेस पेयर है। ई कोलाई के अंदर, इस्चीचिया कोलाई के अंदर 4.6, ओके 4.6 10⁻⁻6 बेस पेयर होते हैं। और ह्यूमन सेल के अंदर 3.3 10⁻⁹ बेस पेयर। क्लियर हो गया? ये सभी को क्लियर है? तो सॉरी माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस, क्योंकि प्लस में वैल्यू होती, माइनस सॉरी गलती से हो गया। तो 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर होता है। ओके, ये हैप्लॉइड सेल के अंदर, बाकी तो सारे हैप्लॉइड ही होते हैं, वायरस हैप्लॉइड होते हैं, बैक्टीरिया हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन हमें पता है ह्यूमन इज डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो हैप्लॉइड सेल के अंदर 3.3 होगा, तो डिप्लॉइड में इसका डबल होगा। इसी पे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है बेटा, सुन लीजिए। फाइंड लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन के अंदर डीएनए की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देख लेते हैं। पहले आप ये नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद में हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखेंगे आप। डीएनए लेंथ ओके इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेस पेयर इन what diploid cell distance between two successive बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है। ये अभी भी पता किया था कि सर हैप्लॉइड के अंदर जो ह्यूमन में बेस पेयर होता है वो 3.3 मल्टीप्लाइड 10⁻9 होता है। तो डिप्लॉइड सेल के अंदर कितना हो गया, 6.6 10⁻9। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि टोटल 10 एक टर्न की डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर होता है, और दो सक्सेसिव बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर आपको बताया था। तो नैनोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -9। +9 से -9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर जो होगा वो 2.2 मीटर आएगा। तो ये डीएनए की लेंथ हो गई ह्यूमन के अंदर। इसी तरीके से आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देता हूं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई के अंदर डीएनए की लेंथ पता करो। ये वाला वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि सभी के अंदर डीएनए एक जैसा होता है, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि ई कोलाई के अंदर बेस पेयर की संख्या अभी बताई थी मैंने 4.6 मल्टीप्लाइड 10⁻6। वहां हैप्लॉइड डिप्लॉइड का चक्कर नहीं है, जो वैल्यू है उसी को रखना है। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये आप करके आंसर मुझे इसका क्लिक करके इसका फोटो मुझे भेजेंगे। चलो अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि डीएनए की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम present in 4000 बेस पेयर ऑफ डीएनए। एक डीएनए है, उस डीएनए के अंदर बेस पेयर कितना है 4000, और क्या पूछा है न्यूक्लियोसोम का नंबर पूछा है। ठीक है, बताइए सर एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर होता है 200, ये अभी भी बताया था मैंने। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ बेस पेयर इज 200 इन वन न्यूक्लियोसोम। वन न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं 200, तो 4000 बेस पेयर में कितने होंगे, तो आप लिखोगे 4000 बेस पेयर के अंदर वैल्यू निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/200 मल्टीप्लाई 4000, 20 से 20 कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया 20। योर आंसर इज 20 न्यूक्लियोसोम। 20 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आते भी है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी बेस पेयर present in 15 न्यूक्लियोसोम। उल्टा क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल पहले वाले से ऑपोजिट है कि 15 न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक में 200 होते हैं, तो 200 मल्टीप्लाई 15। लैंग्वेज आप लिख लेंगे, वन न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट 200 बेस पेयर, तो 15 में कितना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3000 बेस पेयर। 3000 बेस पेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आपको क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा, गूगल क्लासरूम कमेंट सेक्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन पूछिए, अपने डाउट्स पूछिए, मैं आपके आंसर्स दूंगा। आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस करके फोटो क्लिक करके भेजें और उसको लिंक जो भी है उसको जरूर आप भेजें ताकि आपको क्लियर होगा। और कोई भी डाउट है, डाउट पूछे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ